हाँ जी विद्वानों, देखिए हमारी जो चर्चा चल रही थी वो थी महत्वपूर्ण चर्चा अंतरराज्यीय सीमा। कौन सी सीमा की चर्चा थी? अंतरराज्यीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा की जो हमने लंबाई की बात की कितनी है? 4850 किलोमीटर है। प्रतिशत में पूछ ले तो 82% अंतरराज्यीय सीमा है। और कितने राज्यों के साथ में विद्वानों? 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? 5। राजस्थान की कुल भौगोलिक सीमा से कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो 25 जिले स्पर्श करते हैं। अगर पूछ ले अंतरराज्यीय सीमा से कितने जिले, अंतरराज्यीय सीमा से कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो 23 जिले स्पर्श करते हैं। सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन से जिले की स्पर्श करती है? झालावाड़ की। और सबसे छोटी बाड़मेर की स्पर्श करती है। राजस्थान के 2 जिले कैसे हैं? खंडित। खंडित से तात्पर्य है टूटे हुए हैं। अजमेर और चित्तौड़गढ़ 2 भागों में विभक्त हैं। अगर बात की जाए राजस्थान के 2 जिले कैसे हैं जो दोनों प्रकार की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, दोनों प्रकार की सीमाएं निर्धारित करते हैं, बाड़मेर और श्री गंगानगर। लेकिन राजस्थान के 8 जिले कैसे हैं विद्वानों? आंतरिक हैं। कैसे हैं? आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले कितने? 8। और 8 कौन कौन से हैं? तो ट्रिक से याद रखना है, अपना, राजा, 2, बूंदी, टोंक। कितने जिले? 8। पहला बूंदी टोंक। पहला जो जिला होगा वो होगा अजमेर। दूसरा जिला होगा आपका पाली। तीसरा जिला होगा नागौर। चौथा जो जिला होगा वो होगा राजसमंद। पांचवा होगा जोधपुर और छठवां होगा दौसा। सातवां होगा बूंदी और 8वां टोंक। ये 8 जिले हमारे आंतरिक हैं जो किसी भी राज्य या राष्ट्र से संपर्क नहीं करते, ये स्पर्श नहीं करते। अब बात करें अगर पाली जिले की पूछ ले कि राजस्थान का जो पाली जिला है ये सर्वाधिक जिलों के साथ में, और कितने जिलों के साथ में? 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। और नागौर जो जिला है वो 7 जिलों के साथ में सीमा बना। लेकिन अगर हम बात करें झुंझुनू जिला मात्र 2 जिलों से स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से कई ऐसे भी जिले हैं। लेकिन एक जिला जिसकी हम बात करें कोटा, ये कोटा जो जिला है ये एक राज्य से ही 2 बार सीमाएं बनाता है। मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमाएं इसकी स्पर्श करती हैं। तो अब ये तो हमारी जिले विशेष पर आधारित बात थी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो होगी दिशाओं पर आधारित। अगर बात की जाए दिशाएं कितनी होती हैं, तो दिशाएं कितनी होती हैं? 10। अगर बात की जाए राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान की कौन सी दिशा में कौन सा राज्य है, ऐसा प्रश्न पूछ ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। हाँ जी, ये राजस्थान का केंद्र है। अजमेर जिले से ये दिशा की बात करें तो ये जो डायरेक्शन होगी ये कौन सी होगी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसके बाद में अगर बात की जाए 4 दिशाएं इस प्रकार से होंगी। ठीक है। अब राज्यों के संदर्भ में बात की जाए कि राजस्थान राज्य से कौन सी दिशा में पंजाब राज्य स्थित है? तो राजस्थान की कौन सी दिशा में? हाँ जी, पूर्व दिशा में हम उत्तर दिशा में बात करें कौन सा राज्य है? पंजाब। तो ये कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। अगर बात की जाए यहां पर कौन सा राज्य है? हरियाणा। और यह जो हरियाणा राज्य है ये कौन सी दिशा में होगा? उत्तर पूर्व दिशा में होगा। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। और ये उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में स्थित है। इसके बाद में हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, और मध्य प्रदेश जो राज्य है ये कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में है। इसके बाद में बात की जाए ये गुजरात, यहां पर कौन सा राज्य है? गुजरात। और ये कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम। और यहां पर कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा? उत्तर पश्चिम, या हम कह सकते हैं पश्चिम दिशा इसके लिए मानी जाती है।
तो राजस्थान के संदर्भ में जब डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न आएगा, दिशाओं से संबंधित प्रश्न आएगा, तो आप जिस राज्य के बारे में पूछें उसके विपरीत, जैसे राजस्थान से पंजाब पूछे तो आपको राजस्थान के केंद्र में बैठ करके पंजाब की स्थिति का अध्ययन करना है। लेकिन पंजाब से राजस्थान को पूछे तो पंजाब के केंद्र में बैठना है आपको, राजस्थान की स्थिति देखनी है। तो पंजाब के दक्षिण दिशा में कौन सी दिशा में होगा राजस्थान, जबकि राजस्थान की कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। तो इस हाँ विपरीत हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से तो लिख लेना, दिशाओं पर आधारित ये डायग्राम बना दीजिए। सबने बना दिया ना डायग्राम, चलो ठीक। आगे हम चर्चा करें राज्यों के संदर्भ में। जो चर्चा होगी हमारी आज, जैसे हमने बात की थी कि पंजाब राज्य से राजस्थान के कितने जिले स्पर्श करते हैं और पंजाब के राजस्थान से कितने जिले स्पर्श करते हैं। तो ऐसे कई प्रश्न बनते हैं यहाँ पर डायरेक्शन पर आधारित। मैंने बताए थे उस दिन लास्ट क्लास में कि कई बार क्या है, प्रश्न को घुमा देता है कि निम्न में से कौन सा जिला पंजाब राज्य से स्पर्श कर रहा है, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, या निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करता। तो ऐसे करके प्रश्न को थोड़ा घुमा देता है। तो राज्यों के संदर्भ में या जिले विशेष की आपको जानकारी होगी तो 3 प्रकार के प्रश्न जिले विशेष पर आधारित बनते हैं। उन प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। यह डायरेक्शन वाला मानचित्र आपने बना लिया होगा। अब सुनिए, हाँ जी, अगर बात की जाए राजस्थान के संदर्भ में, सबसे पहले जो पंजाब राज्य है उस पंजाब राज्य से राजस्थान के कितने जिले स्पर्श करते हैं, 2। लेकिन इसके विपरीत बात करें, पंजाब के भी कितने जिले स्पर्श करते हैं, 2 जिले ही पंजाब के स्पर्श करते हैं। यहां पर जैसे पंजाब राज्य है और पंजाब राज्य से राजस्थान के 2 जिलों की मैं बात करूं तो यहां पर पहला जिला कौन सा होगा और दूसरा जिला कौन सा होगा, हनुमानगढ़। ये 2 जिले सीमा पंजाब राज्य से बनाते हैं। इसके बाद में हरियाणा, कौन सा राज्य है, हरियाणा राज्य के साथ में कितने जिले राजस्थान के, 7। हनुमानगढ़ से लेकर के और यहाँ पर एक जिला है भरतपुर, ये सभी जिले हनुमानगढ़ से भरतपुर तक 7 जिले, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये 7 जिले। इसके बाद में भरतपुर और धौलपुर जो 2 जिले हैं, ये दोनों ही जिले किससे स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं और उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले स्पर्श करते हैं। हाँ जी, अगर बात की जाए यहाँ पर कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश राज्य के साथ में राजस्थान के कितने जिले, 10, और मध्य प्रदेश के भी 10, धौलपुर से लेकर के और बांसवाड़ा जिले तक। क्योंकि हमारे 4 जिले कौन कौन से, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, ये 4 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं
दो राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा से स्पर्श करते हैं। इसके बाद बांसवाड़ा से लेकर के और बाड़मेर तक ये 6 जिले किससे स्पर्श करते हैं? गुजरात से। तो एक आपको इंडेक्स बनाना है, लिखिए ऊपर एक लाइन लिख देना, राजस्थान के अन्य राज्यों से स्पर्श करने वाले जिले, राज्यों से स्पर्श करने वाले जिले, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में पूछ लेता है ज्यादातर, अन्य राज्यों के तो नहीं पूछता, लेकिन मैं दोनों ही लिखा दूंगा एक साथ ही। सबसे पहले मैं बात करूं नंबर 1, कौन सा राज्य? पंजाब। और पंजाब राज्य से कितने जिले स्पर्श करते हैं? 2। पहला जिला कौन सा होगा विद्वानों? श्री गंगानगर। और दूसरा कौन सा होगा? हनुमानगढ़। अब ये 2 जिले हैं, इनमें से लंबी सीमा जो बनेगी वो कौन से जिले की होगी? हनुमानगढ़ की। और छोटी जो सीमा होगी वो किसकी होगी? श्री गंगानगर जिले की होगी। इसके विपरीत पंजाब राज्य के कौन कौन से 2 जिले हैं? फाजिल्का और मुक्तसर। 2 जिले हैं फाजिल्का और मुक्तसर, ये दोनों किसके हैं? पंजाब के। और राजस्थान के कौन कौन से? श्री गंगानगर और हनुमान। इसके बाद में सेकंड नंबर पर आ जाएगा आपका हरियाणा। और हरियाणा के कितने जिले? 7। हाँ, हनुमानगढ़ हाईएस्ट सीमा, लंबी सीमा स्पर्श करती है, और गंगानगर की छोटी सीमा। फाजिल्का 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 और मुक्तसर। हाँ जी, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ में 7 जिले हैं। और पहला जिला कौन सा होगा? हनुमानगढ़। दूसरा कौन सा होगा? चूरू। तीसरा कौन सा होगा? झुंझुनू। चौथा कौन सा होगा? सीकर। पांचवा होगा जयपुर। और छठवां होगा अलवर। और सातवां होगा भरतपुर। लेकिन इन 7 जिलों में से सबसे लंबी सीमा पूछे तो हनुमानगढ़ की ही स्पर्श करेगी हरियाणा से। और सबसे छोटी सीमा पूछे तो जयपुर जिले की, बिल्कुल सुराही जैसी आकृति है, ऊपर का मुख जो सुराही का होता है वो स्पर्श करता है किससे? हनुमानगढ़ का, किस सॉरी जयपुर जिले का हरियाणा से। तो ये छाप दीजिए। अब हरियाणा के जिलों की बात करें तो हरियाणा के कौन कौन से होंगे? भिवानी, मेवात, हिसार, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद रेवाड़ी। कितने हो गए? 7। लिख दिया ना सबने? इसके बाद में बात करें, तीसरे स्थान पर कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के साथ में कितने जिले? 2। सबने लिख दिया ना पीछे वाली स्लाइड को पूरा? कोई पीछे तो नहीं रह गए? बता देना आप, क्योंकि हम आपके अनुसार चल रहे हैं।
थोड़ा स्पीड में भी चलेंगे, थोड़ी चीजें, क्योंकि काफी लंबा सिलेबस है। लग रहा ऐसा है कि राजस्थान का, और आपको एक चीज मैं पहले ही आगाह कर दूं, मेरा अनुभव वैसे फेल नहीं जाएगा। आपकी बार जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर होगा, उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे सबसे ज्यादा, वो राजस्थान जीके के होंगे। कारण सरकार का मानस आपको दिख गया है सिलेबस के माध्यम से, क्योंकि जो अपने 75 क्वेश्चन होते हैं ना, उस 75 में से लगभग 25 क्वेश्चन, 20 से 25 प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित होंगे, बल्कि 30 प्रश्न ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये वाला पार्ट, उसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर वाला पार्ट, ये काफी जोड़ दिया है। अब इतने जब टॉपिक जोड़े गए हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रश्न एक्स्ट्रा बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कई बार क्या है, पेपर बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग भी नहीं होता। कई बार क्या होता है, अभी जैसे वीडियो मेंस का पेपर, वीडियो का एग्जाम हुआ, उसमें कई पेपरों में तो मैथ ज्यादा दे दी, कई में रीजनिंग, कई में इंग्लिश, ऐसा भी तो हुआ है ना। तो हो सकता है आपके में मैथ, रीजनिंग, साइंस सारी चीजें डाल रखी हैं, हिस्ट्री इंडियन भी डाल रखी है, स्कूल मैनेजमेंट डाल रखा है, उनके संख्या में प्रश्न कम हो, राजस्थान जीके की संख्या में प्रश्न ज्यादा हो। करंट से रिलेटेड, क्योंकि करंट का बहुत बड़ा पार्ट है, तो वो भी राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान से जुड़े हुए प्रश्न हो, तो थोड़ा राजस्थान पर फोकस अब की बार आपको करना है। सभी आप जानते हैं, पुराने समय से राजस्थान जीके पढ़ी हुई है आपने, तो इस पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है अब की बार। हो सकता है मेरा अनुमान सही निकले और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में ज्यादा सही हो जाए। राजस्थान जीके की वजह से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए राजस्थान जीके का, ये हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। तो हम बात करें दो जिलों की, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से हैं, भरतपुर और धौलपुर, और इनमें से भी हाईएस्ट जो सीमा है भरतपुर की है, और लोएस्ट सीमा किसकी है, धौलपुर की। और यहां पर मथुरा और आगरा दो जिले होंगे उत्तर प्रदेश के। इसके बाद में आ जाएगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा कितने जिले स्पर्श करते हैं, 10। राजस्थान के भी 10 हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कितने जिले हो गए, 10। अगर बात की जाए सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो झालावाड़, और सबसे छोटी जो सीमा बनाता है वो भीलवाड़ा की। लेकिन यहां पर हम बात करें किसकी, मध्य प्रदेश के जिलों की, श्योपुर, शिवपुरी, और शाजापुर था पहले लेकिन आजकल है अगर मालवा, एक नया जुड़ गया, गुना, राजगढ़, रतलाम, नीमच, नीमच, मंदसौर, मुरैना, और झाबुआ। कितने हो गए, 10। ये 10 जिले किसके हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ये 10 जिले किसके हैं, राजस्थान के। और राजस्थान के 10 जिलों में से सबसे लंबी सीमा झालावाड़ की, और सबसे छोटी सीमा भीलवाड़ा की।
सबने लिख दिया ना? कहीं नहीं पूछा जाता, ज्यादा से ज्यादा संख्या में याद रख लें, क्योंकि राजस्थान के सभी जिलों, क्यों मैंने कल डायरेक्शन पर आता था 3 प्रकार के प्रश्न में अभी जस्ट बताऊंगा कौन कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये लिख दिया ना सबने? अजी सबने छाप दिया ना? देखिए इसके बाद में जो राज्य है 5वें नंबर पर आ जाएगा गुजरात। और गुजरात राज्य के कितने जिले? 6। राजस्थान के 6 जिले होंगे, और 6 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है बांसवाड़ा, दूसरा कौन सा होगा? तीसरा कौन सा होगा? उदयपुर। और सबसे लंबी जो सीमा स्पर्श करती है वो उदयपुर की है। उदयपुर के बाद में होगा सिरोही, सिरोही के बाद में होगा जालौर, और जालौर के बाद में होगा बाड़मेर। कितने जिले हो गए? 6। और सबसे छोटी सीमा होगी बाड़मेर की। इधर अगर हम बात करें कितने जिले होंगे? 6। पहला होगा साबरकांठा, दूसरा होगा बनासकांठा, तीसरा होगा अरावली। पहले एक जिला था पंचमहल, आजकल तोड़ दिया। अरावली और महिसागर, ये 2 बन गए हैं। इसके बाद में हो जाएगा दाहोद, दाहोद, और उसके बाद में होगा कच्छ, एक जिला है। ये 6 जिले होंगे। हाँ जी, नहीं क्रमानुसार नहीं है, अन्य राज्यों के क्रमानुसार नहीं है। राजस्थान के सभी जिले क्रमानुसार हैं, अन्य जिलों के सिर्फ नाम है, क्रम नहीं है कि कौन सा जिला किससे स्पर्श करता है, ऐसे क्रम नहीं है। वो फिर डायग्राम से ही समझा सकते हैं। ये जो मैंने 4 जिले हमारे लिखे हैं राजस्थान के, पहला जिला हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले की सीमा किससे स्पर्श कर रही है? पंजाब व हरियाणा से। दूसरा जिला कौन सा हुआ? भरतपुर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। तीसरा धौलपुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। और चौथा जिला बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और किससे स्पर्श कर रहा है? गुजरात से। तो ये 4 जिले हमारे 2 राज्यों के साथ स्पर्श करते हैं, 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। ये कैसे हैं विद्वानों? 4 जिले 2 राज्यों से स्पर्श करने वाले हैं, क्रमानुसार याद रखेंगे। सबसे पहले मैंने बात की पंजाब के कितने जिले राजस्थान से? 2, और राजस्थान के भी 2, राजस्थान के हरियाणा से 7, और हरियाणा के भी 7, राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के भी 2 जिले राजस्थान से,
और इसी प्रकार हम बात करें मध्य प्रदेश के कितने 10, राजस्थान के 10, गुजरात के 6, राजस्थान के 6, ये क्रम अनुसार है, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है, बराबर के जिले हैं। तो आपने ये सभी ने डायग्राम बना दिया हुआ है यहां तक। ये 4 जिले विशेष रूप से याद रखने। 2 प्रकार से प्रश्न पूछता है कि राजस्थान के 2 जिले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कितने जिले 2 राज्यों के साथ में अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? तो 4 जिले, ये 4 है। अब बात करेंगे हम प्रश्नों की। कोटा जिला मध्य प्रदेश के साथ में, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डायग्राम में दिखाया था, एक बार नीचे और एक बार ऊपर, 2 बार सीमा बनाता है कोटा जिला। एकमात्र जैसा जिला है और एकमात्र राजस्थान का कौन सा जिला? राजसमंद जिला, जिसका जिला मुख्यालय राजसमंद से अलग है। एकमात्र जिला है, सभी का जिला मुख्यालय उसी जिले में। जैसे भरतपुर है, भरतपुर का जिला मुख्यालय भरतपुर में, धौलपुर का धौलपुर में, जयपुर का जयपुर में, गंगानगर का गंगानगर में, लेकिन राजसमंद जिले का जिला मुख्यालय राजसमंद में नहीं है। कोटा जिले की 2 बार सीमा स्पर्श करती है, एक बार कोटा ऊपर से और एक बार नीचे से। एकमात्र जिला है जो 2 बार। लेकिन एक और जिला है चित्तौड़गढ़, जो 2 बार विखंडित है। विखंडित होने के बाद दोनों बार मध्य प्रदेश से स्पर्श करता है। कोटा ही राइट आंसर है, 2 बार सीमा कोटा की बनती है। लेकिन प्रश्न और भी कई प्रकार से बनते हैं। जब प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं, पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न जिलों में से मध्य प्रदेश से कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता? यहां पर जाके प्रश्न का ऑप्शन चेंज हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कोटा 12, बांसवाड़ा और भरतपुर। राइट आंसर क्या होगा? भरतपुर, क्योंकि भरतपुर की सीमा किससे स्पर्श कर रही है? उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, ना कि मध्य प्रदेश से। धौलपुर होता है तो सही होता, लेकिन ये राइट आंसर होगा इसका, किसकी स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, यहां पर नहीं की जगह पर ये सबने लिख दिया क्या? हाँ जी। दूसरा प्रश्न क्या करें विद्वानों, यहां पर स्पर्श करता है। अब चेंज कर देगा, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज होंगे। ऑप्शन चेंज करके बी पर रख देगा आपका जालौर, सी पर रख देगा आपका बूंदी और डी पर रख देगा आपका राजसमंद। इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जिसकी सीमा किससे स्पर्श कर रही है? मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? कोटा। लिख दिया ना? एक प्रश्न थोड़ा कंफ्यूज वाले, ये सबने लिख दिया हो तो मैं आगे चर्चा करूं। आज निम्न में से असंगत है ए कोटा, बी सिरोही, सी जयपुर, डी अजमेर। क्यों है असंगत? बिल्कुल राइट आंसर है। ये कोटा जिला मध्य प्रदेश से, सिरोही जिला गुजरात से,
जयपुर जिला हरियाणा से स्पर्श कर रहा है, लेकिन अजमेर जिला कैसा है, आंतरिक है, जो इन तीनों किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करता। वो डायरेक्शन वाले उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम वाले मैं बता चुका हूं कि कौन से जिले उत्तर से दक्षिण है, कौन से जिले पूरब से पश्चिम है, या कौन सा जिले किस जिले के साथ में। एक ग्रुप वाला और पूछ लेता है, दो दो तीन तीन जिलों का ऑप्शन देगा आपके सामने। निम्न में से सही सुमेलित जिले हैं। पहला कोटा, बूंदी, बी, भरतपुर, सीकर, भरतपुर, सीकर, नागौर, जालौर, कोई नहीं। राइट आंसर बताओ। निम्न में से सही सुमेलित जिले, भरतपुर सीकर किस आधार पर किए है? दोनों जिले टच कौन कौन से कर रहे हैं, कोटा और बूंदी। भरतपुर और सीकर के बीच में तो भरतपुर के बाद में अलवर, जयपुर आ गया, इसके बाद नागौर ऊपर हो गया और जालौर बिल्कुल सीमा पर पहुंच गया। लेकिन ये दोनों जिले सुमेलित तो नहीं है, आपस में जुड़े हुए तो नहीं है। कौन सा नहीं बना रहा है सीमा? कोटा की सीमा बन रही है, बूंदी की नहीं बनती। जालौर की और नागौर की नहीं बनती, जालौर की बनती है। तो भरतपुर की और सीकर की दोनों की सीमा बनती है। तो उस आधार पर मैंने सुमेलित करने से तात्पर्य जुड़ने वाले आपस में, तो एक जुड़ने वाला प्रश्न आया है। या निम्न में से है, यह क्वेश्चन अधूरा है, पूरा कर दें। निम्न में से कौन से जिले जुड़े हुए हैं, सुमेलित की जगह जुड़े हुए हैं? हम कर देंगे ना, तो इसमें सही जुड़े हुए हैं। हाँ, ऐसे निम्न में से सही जुड़े हुए जिले हैं। ठीक है ना। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं। ये सबने लिख दिया ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। अब बात करें, अगर पूछ ले कि राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के 128 देशों से बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के कितने देशों से? 128 देशों से बड़ा है। लिखना नहीं है, समझ लीजिए पहले। अब कौन से देश से कितना गुना बड़ा है? तो नंबर 1 इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है, दूसरा चेकोस्लोविया, उसके बाद में नंबर 3 पर आ जाएगा श्रीलंका, नंबर 4 पर आ जाएगा इजराइल से नहीं, बेल्जियम, इसके बाद में आ जाएगा इजराइल। हाँ जी, अगर बात की जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है, तो इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। चेकोस्लोविया से कितना? 3 गुना बड़ा है। श्रीलंका से कितना? 5 गुना बड़ा है।
बेल्जियम से कितना 11 गुना बड़ा है, और अगर बात की इजराइल से कितना 17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के कितने देशों से, लेकिन तुलना करें हम कि साहब भाई राजस्थान का क्षेत्रफल और इंग्लैंड के क्षेत्रफल की तुलना करें तो इंग्लैंड से हम डबल हैं, 2 गुने बड़े हैं, डबल है। राजस्थान से आधा है कौन सा देश? अगर बात की जाए चेकोस्लोविया से हम कितना गुना बड़े हैं? 3। श्रीलंका से 5 गुना बड़े हैं। हमारे राजस्थान के 5 फैक्टर किए जाएं, इतना बड़ा है, 5वें फैक्टर के बराबर का बड़ा है कौन सा देश? श्रीलंका। अगर बात की जाए बेल्जियम से 11 गुना और इजराइल से कितना गुना बड़ा है। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल पाकिस्तान से तो लगभग 3 गुना छोटा है। पाकिस्तान से 3 गुना क्या है? छोटा राजस्थान। और अगर हम बात करें यूक्रेन से, किससे बात करें? यूक्रेन से, तो लगभग 1.6 गुना छोटा है राजस्थान। कैसा है? छोटा। लेकिन अगर बात की जाए इटली से और जापान से, इन दोनों के लगभग समकालीन समान है, या इटली से कुछ छोटा है और जापान से कुछ बड़ा है। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की क्षेत्रफल देखना पड़ेगा कि कितना है राजस्थान के। तो अगर हम बात कर लें जापान और इटली, इनके लगभग समान है, लगभग समान, थोड़ा सा छोटा और बड़ा है, लगभग समान है। तो लिखना प्रारंभ कीजिए। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के 128 देशों से बड़ा है। क्रम से लिख देना। राजस्थान का क्षेत्रफल इंग्लैंड से 2 गुना, चेकोस्लोविया से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, बेल्जियम से 11 गुना और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। लिख दिया ना यहां तक सबने? इजराइल से 17 गुना बड़ा है। पुनः लिखना राजस्थान का क्षेत्रफल, लिख दीजिए राजस्थान का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 3 गुना, लगभग 3 गुना तथा यूक्रेन से लगभग 1.6 गुना छोटा है। लगभग 1.6 गुना छोटा है। सबने लिख दिया ना? राजस्थान का क्षेत्रफल किससे, पाकिस्तान और यूक्रेन से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, क्योंकि यूक्रेन अभी चर्चा का विषय रहा है। लेकिन रूस से बात करें तो छोटा है, क्योंकि विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? रूस। दूसरा कौन सा होगा? कनाडा। तीसरा कौन सा होगा? चीन। चौथा कौन सा होगा? अमेरिका। पांचवा ब्राजील। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही कौन सा होगा? ब्राजील। छठवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर भारत। और भारत का 10% ही तो है राजस्थान में। तो इसीलिए अगर बात की जाए, यहां तक सबने लिख दिया होगा, ये लिख देना राजस्थान का क्षेत्रफल जापान व इटली के लगभग समान है। राजस्थान का क्षेत्रफल जापान व इटली के लगभग समान है, लगभग समान है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कहां से? एक विशेष आकृतियां दे रखी हैं राजस्थान के संदर्भ में, दे रखी है ना कि राजस्थान के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? टोंक। राजस्थान के समान या पतंगाकार आकृति किसकी है? टोंक की। प्यालीनुमा या अर्धचंद्राकार आकृति किसकी है? सीकर जिले की। अगर पूछ ले घोड़े की नालनुमा आकृति, चित्तौड़गढ़ में भी भैंसरोडगढ़ वाला हिस्सा, कौन सा? भैंसरोडगढ़। उसके बाद में अगर बात की जाए, मुख्य चित्तौड़गढ़ जो है इल्ली के समान, गेहूं में एक रोग होता है, इल्ली के समान है। तिलकनुमा आकृति किसकी है? राजसमंद जिले की। ऑस्ट्रेलिया के समान उदयपुर जिले की। त्रिभुजाकार आकृति है अजमेर और डूंगरपुर की। आयताकार आकृति है भीलवाड़ा की। अनियमित बहुभुज की आकृति है जैसलमेर की। धनुषाकार आकृति है दौसा की। मयूर जैसी आकृति है किसकी? जोधपुर की। एल वर्ण जैसी आकृति है हनुमानगढ़ की। और सुराही के समान, सुराही के समान आकृति है जयपुर की। अगर बात की जाए पिस्टल या पिचकारी,
जो पिस्टल होती है ना या बच्चों की पिचकारी, उसके समान आकृति इसकी है। 12 जिले की अगर बात की जाए बतख के समान, खरगोश के समान तो है करौली की, और खरगोश के बाद में बात करें हम किसके समान, थल सेना के टैंक के समान है सवाई माधोपुर, और झपटते हुए शेर के समान है भरतपुर। तो ये कुछ विशेष आकृतियां हैं जिलों की। हाँ, कई लोगों ने गिलहरी के समान बता रखी है, गिलहरी के समान आकृति किसकी, भरतपुर की बता रखी है। राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान की आकृति कैसी है, वो तो है ही, लेकिन अगर किसी से तुलना करें तो संपूर्ण राजस्थान की आकृति भी गिलहरी के समान बताई गई है। भारत के विभिन्न देशों की अलग अलग आकृतियां दे रखी हैं, जैसे तितली के समान, मनुष्य के हृदय के समान, या हम कह सकते हैं ऐसे भारत के विभिन्न राज्यों के संदर्भ में भी दे रखा है। तो लिखिए राजस्थान के विशेष आकृति वाले जिले। तुलना नहीं करते क्या, आप भी तो तुलना करते हैं, कई बार लोगों में ये चीजें होती हैं। जैसे हमने कोई पिक्चर का हीरो देखा, कोई पिक्चर का हीरो देखा, उसके ड्रेसिंग या उसके बालों की स्टाइल या कुछ भी चीज एक हमने फॉलो कर ली, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। एक बार बीच में क्या हुआ, एक मूवी आई थी तेरे नाम, आई थी ना, उस मूवी के बाद में लोगों ने हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, बीच की मांग आ गई, आई कि नहीं। जबकि हमारे देश के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी तो वही तेरे नाम थे, वो तो थे कि नहीं। दूसरा, उसके बाद में एक गायक कलाकार आया हनी सिंह, उसने क्या किया, दोनों साइडों से सांप ऊपर झुग्गी झोंपड़ी रखना प्रारंभ कर दिया, तो रखी कि नहीं बच्चों ने। उसके बाद में एक मूवी आई थी गजनी, आई ना, सबने साफ कर लिया, साइड में कट लगवा लिए, गजनी का प्रभाव दिखा कि नहीं। उसके बाद में 3-4 अभिनेताओं ने और 3-4 क्रिकेटरों ने क्या रखना प्रारंभ कर दिया, दाढ़ी। आजकल फैशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है बताओ, 60% युवा वर्ग क्या रखता है, लेकिन उसका लाभ क्या है ये बताओ। क्या हर कोई दाढ़ी रखने वाला रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, आप बताइए। क्या बस एक ही है, बस हम बहुत अभी अपडेट फैशन में हैं। जो चीजें मुंबई और कोलकाता में आज से 10 साल पहले 20 साल पहले हुई, वो अभी कहां पर हो रही है, जयपुर में, और वो आज से 10 साल बाद कहां पर होंगी, ग्रामीण परिवेशों में होंगी कि नहीं। गांव में आज भी आपने वो कहानी सुनी होगी, किसी का पैंट फटा हुआ है, आजकल ले लेते हैं ना कपड़े, आजकल खूब फटे कपड़े पहनने का शौक चढ़ा हुआ है लोगों में, चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को समानता का अधिकार है। लड़कियां भी खूब 4 जगह से फटी हुई जीन्स पहनती हैं, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, समय का परिवर्तन है। जहां हमारे यहाँ पहली मूवी आई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखिए क्या आपने, हिंदी मूवी, हिंदी सिनेमा में मूवी आई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र। उससे पहले आई थी शायद, उसके बाद में आलमारा आई थी ना, मूक मूवी थी शायद वो, आलमारा। और फर्स्ट मूवी कौन सी है, आलमारा बोलती हुई है। उसके बाद में रंगीन मूवी आई थी 1975 के बाद में। पहली मूवियों में जब देखोगे तो आप महिला के पैर के नाखून नहीं देख सकते थे। आपने देखना एक बार परिवर्तन, हमारे जीवन में परिवर्तन कहां से होता है। तो सबसे ज्यादा जो आजकल पश्चिमी संस्कृति हम एडॉप्ट ग्रहण कर रहे हैं, वो कारण क्या है, फिल्म। ये जो नाटक है, फिल्म है, या सारी चीजें हैं, इनसे हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। पहला परिवर्तन, हमारी जो मूवियां थी उनमें जो अभिनेत्री का किरदार होता था, उस महिला को इस तरह से प्रोड्यूस करते थे, इस तरह से दिखाते थे, बिल्कुल एक शराफत की प्रतिमा होती थी। और आजकल की मूवियों के अंदर जब तक आइटम सॉन्ग नहीं होगा, मूवी नहीं चलेगी। आप देखते हैं ना आजकल की मूवियां, परिवार के साथ नहीं देख सकते, ऐसा ही हो रहा है। नहीं, पहले पुरुष जो थे कोट पैंट में दिखाई देंगे आपको, शूट वूट में दिखाई देंगे पिक्चरों के अंदर, आजकल के पुरुष तो देखते हैं आप मूवियों के अंदर। तो ये हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, खान पान का परिवर्तन हो गया, जीवन में रहन सहन का परिवर्तन हो गया, परिवार, जो सामूहिक परिवार की परंपरा थी वो टूट चुकी है आज के समय में। व्यक्तिगत स्वार्थ, सिर्फ संसारिक जीवन में पैसे को इंपॉर्टेंस दे दिया है, अपने और अपने परिवार या अपने समाज का। आपको पता है, किसी गरीब व्यक्ति को जब आग लग जाती है, कोई हम विपदा की स्थिति में होता है, तो बहुत सारे समाज सेवी चले जाते हैं उसकी सेवा करने के लिए। परिवार में, अपने परिवार में अपने बुजुर्ग माँ बाप, आप सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं आज के जीवन का, सबसे बड़ी विडंबना, जितने बड़े पैसे वाले हैं ना, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके माँ बाप कहां पर पाए जाते हैं,
गरीब लोगों का आपने सुना है कि गरीब आदमियों ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा है? कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि गरीबों में वो जानते हैं परिवार का महत्व, कि भाई भाई में कितना प्रेम होता है, परिवार में कितना प्रेम होता है। और जो पैसे वाले, उनके पास अपने परिवार के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने की धुन में अपने जीवन का अमूल्य समय निकाल देंगे। अंतिम चरण जब आएगा, जब 60 प्लस होगी, 50 प्लस उम्र होगी, उसके बाद में हम चले जाते हैं, सारा पैसा यहीं रह जाता है। लेकिन उसके बाद में ये सोचना कि हमने समाज के लिए, हमने अपने परिवार के लिए, हमने अपने देश के लिए क्या किया, कुछ नहीं। एक शिक्षक ही ऐसा होता है जो हमें हमेशा जन्म से, जब से शिक्षक बनता है तब से लेकर मृत्यु तक अपना काम करता है ईमानदारी से, क्योंकि हमारा काम क्या दिया है ईश्वर ने, ज्ञान बांटना, और वो हम करते रहते हैं ईमानदारी से। करते हैं कि नहीं करते? स्कूलों में खूब बांटते हो कि नहीं बांटते हो? मैडम पढ़ाती हो कि नहीं पढ़ाती हो? पढ़ाते ना, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से। एक बच्चे को भी मोटिवेट करके आईएएस बना दिया ना, उस दिन समझ जाना कि मेरा पूरा ज्ञान सफल हो गया। एक व्यक्ति को जिला कलेक्टर बना देना अपने जीवन में, एक बच्चे को, और ऐसा होता है खूब। छोटे बच्चे खूब इंटेलिजेंट आ रहे हैं आजकल के बच्चे, कंप्यूटर माइंड है, इतने इंटेलिजेंट है। अगर आज से 20 साल बाद आप देखो ना, आप उन पीढ़ियों में इतना गैप हो जाएगा, आज से 20 साल बाद देख लेना। मैं आज कह रहा हूं 20 साल बाद इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये जो ऑडिशन आ रही है ना, हमारी नई पीढ़ी आ रही है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है। हम इनके पीछे कहीं नहीं लग पाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट है। आजकल हमें तो कुछ नहीं था हमारे जमाने में, कहाँ देखा हमने मोबाइल, 4G 5G 3G, आजकल तो सारा जी आ गया है। हाँ, पहले तो ससुर जी, माता जी, पिताजी होते थे, अब 4G 3G 5G होते हैं। तो ये परिवर्तन है। लिखिए राजस्थान के, हाँ जी तो बंद होना ही था, सम्मान तो खत्म हो गए। आजकल स्कूलों के अंदर बच्चे गुरुओं को जो पहले सम्मान देते थे, क्या देते हैं आजकल? नहीं। क्यों? क्योंकि परिवार में वो चीज सिखाई नहीं जा रही है। परिवार से माँ बाप सिखाते थे, वही संस्कार फिर स्कूल में थोड़ा सा उनको बढ़ाते थे। अब माँ बाप नहीं सिखाते, ना स्कूल में सिखाते हैं। लेकिन आजकल एक इंग्लिश मीडियम में ट्रेंड चल रहा है, आपने नहीं देखा होगा, सिटियों के बच्चे इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन उनको बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। उनको सबसे पहले क्या सिखाई था? जागते ही आपको क्या करना है? गुड मॉर्निंग, चाहे माँ बाप को। और जैसे ही वो गुड मॉर्निंग करते हैं ना, तो वो समझते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे माहौल में रह रहा है। शिक्षा लेवल की मिले ना मिले, लेकिन माहौल तो उसका चेंज हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं। हमें हिंदी मीडियम में जितनी शिक्षा प्राप्त हो सकती है, इंग्लिश में कभी नहीं हो सकती। लेकिन माहौल कौन सा है अब, दौर कौन सा चल रहा है? इंग्लिश मीडियम का। और एक परंपरा चलती है, भेड़ चाल है भारत देश में, कि नहीं साहब हमें तो चाहे कुछ भी हो जाए, कहां पढ़ाने बच्चे। इसीलिए सरकार ने गवर्नमेंट स्कूलों को भी इंग्लिश मीडियम में मर्ज करना प्रारंभ कर दिया है। चलो ठीक है, तो राजस्थान के विशेष आकृति वाले जिले, विशेष आकृति वाले जिले, अब लिखते जाना, राजस्थान के समान, राजस्थान के समान या कैसी आकृति? पतंगाकार आकृति वाला जिला कौन सा होगा? बिल्कुल टोंक। कौन सा जिला हो गया? टोंक। नंबर 2, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल नुमा आकृति, आकृति वाला जिला कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ का टूटा हुआ हिस्सा, या चित्तौड़गढ़ में आप कोष्टक में लिख लेंगे कौन सा भाग? मैसरोडगढ़ वाला भाग, ये भाग है घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल तो सबने देखी होगी, बिल्कुल आकृति कैसी होती है। इसके बाद तीसरा, प्यालीनुमा, प्यालीनुमा, या प्यालीनुमा नहीं पूछे तो आपको आ जाएगा अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार। और अर्धचंद्राकार नहीं पूछे तो बरखान, कौन सा हो जाएगा? शिखर। इल्ली नुमा आकृति किसकी है? चित्तौड़गढ़ मुख्य हिस्सा।
ऑस्ट्रेलिया के समान। ऑस्ट्रेलिया के समान कौन सा है? उदयपुर। यहां तक सबने लिख दिया होगा। आगे देखिए, त्रिभुजाकार, कैसी आकृति? त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार आकृति है वो प्रमुखतः तो किसकी है? अजमेर की। लेकिन अजमेर के बाद में डूंगरपुर जिला भी त्रिभुज का निर्माण करता है। आयताकार किसकी आकृति? भीलवाड़ा जिले की है। अनियमित बहुभुज, हाँ, अनियमित बहुभुज किसकी आकृति है? जैसलमेर की है। मयूरनुमा, आकृति किसकी है? जोधपुर की है। एल, अंग्रेजी के एल वर्ण जैसी, जैसी आकृति किसकी है? हनुमानगढ़ की है। उसके बाद में धनुषाकार आकृति है दौसा जिले के। सुराही के समान, आजकल तो सुराही के समान मटके भी आते हैं ना, जयपुर। सुराही के समान जयपुर की। सबने लिख दिया ना यहाँ तक? सबने? हाँ जी। अब देखिए, अगर बात की जाए किसके समान? बतख के समान, या खरगोश लिखना, बतख नहीं, खरगोश। खरगोश के समान कौन सा है? करौली। उसके सब थल सेना के टैंक के समान किसका है? सवाई माधोपुर। पिस्टल कह दीजिए या पिचकारी के समान है बारां जिले की। झपटते हुए शेर के समान, या हम कह दें गिलहरी के समान, के समान किसकी है? भरतपुर की। ऐसे अन्य भी कई जिलों की आकृतियां दे रखी हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण आकृतियां आपके सामने हैं। ये मानचित्र में एक बार देख करके, क्योंकि ये मानचित्र पर आधारित प्रश्न है, आपको शायद वो राजस्थान वाला मैप नहीं मिला है,
आज उपलब्ध, अभी मैं कह देता हूं उपलब्ध हो जाएगा। सबने यहां तक लिख दिया? ठीक है, तो ये राजस्थान के, अब क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात करेंगे हम कल। अगर क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। दूसरा सबसे बड़ा जिला है वर्तमान में बीकानेर। तीसरे स्थान पर आ गया बाड़मेर और चौथे स्थान पर जोधपुर। पांचवें पर होगा नागौर। सबसे छोटा जिला जो है वो धौलपुर है, उससे बड़ा है डूंगरपुर, दौसा, उससे बड़ा है डूंगरपुर और उससे बड़ा है प्रतापगढ़। तो क्षेत्रफल के आधार पर बड़े और छोटे जिले कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।